सही दिशा, दिशा की तो बात हम कर ही रहे हैं। नॉर्थ मीन्स डायरेक्शन, टू नॉर्थ मीन्स सही दिशा। क्या हमें लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं? किस किस को लगता है कि सही दिशा में जा रहे हैं? जिन्होंने हाथ नहीं उठाया इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही दिशा में नहीं जा रहे, वो भी जा रहे हैं। और कुछ लोगों की नेचर होती है हाथ नहीं उठाना, या सोचते हैं कि यार ये उठाए तो क्या उठा, ठीक है। ट्रू नॉर्थ मीन्स सही दिशा। हम आज से बहुत साल पीछे जा रहा हूँ, जब कंपास नहीं बना। अब हम लोग कंपास से डायरेक्शन ली जाती है, और जब कंपास नहीं था तब कैसे डायरेक्शन लेते थे? स्टार्स, नॉर्थ स्टार्स, राइट। इसका मतलब उस समय जो समुद्री जहाज होते थे, जब समुद्र में चलते थे तो स्टार्स से डायरेक्शन लेते थे, ठीक है। स्टार से डायरेक्शन लेते थे, और दिन में तो स्टार नहीं होते थे, तो क्या होता था? आपको ध्यान होगा कि उस जमाने में, आज अगर यहाँ से अमेरिका जाना है समुद्री जहाज से, उस जमाने में पहुंचने में कई महीने लगते, पर आज तो नहीं लगते। 22 अगर जाना हो, 20-22 दिन, उस जमाने में 3 महीने लग जाते थे, क्योंकि रात में जहाज की डायरेक्शन सेट कर दी जाती थी, हम सही डायरेक्शन में चलते थे, दिन में फिर डायरेक्शन भटक जाती थी, तो हम गलत डायरेक्शन में जाते, ठीक है। दिन में कितने माइल्स, कितने नॉट माइल्स हम गलत डायरेक्शन में चले गए हमें नहीं पता चला। रात को फिर डायरेक्शन सेट करते थे, इस वजह से कई महीने लगते। आज हमारे साथ क्या हो रहा है? किसी ने कहा कुछ कर लो, किसी ने कहा ये कर लो। नेहा ने आपसे पूछा था व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, कौन है आप, हु आर यू। हमने आज तक कभी नहीं सोचा मैं कौन हूं, क्यों आया हूं दुनिया में, ऐसे आया हूं मैं। कोई तो वजह होगी, होगी कि नहीं होगी? स्वामी विवेकानंद अगर विवेकानंद ना बनते, बैरिस्टर बन जाते तो क्या हो जाता? क्या हो जाता? कुछ नहीं होता। पर आज हम उनको याद करते हैं? नहीं रखते ना। भगत सिंह आजादी के लिए लड़ा, क्या जरूरत थी पार्लियामेंट में बम मारने की? उसको किसान था, जमीनें थी बहुत बड़ी, हमने से बहुत लोगों की बहुत जमीनें होंगी। पर्पस ऑफ लाइफ उसको मिला, राइट। यही मैं आपसे कह रहा हूँ, यही हम नेहा आपसे कह रहे थे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, क्यों आए हो, ढूंढो। अगर मैं आज आपसे पूछूं पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, तो आप लोग जनरली जो हम लोग सेमिनार्स में पूछते हैं, लोग कहते हैं, तो क्या कहते हैं? बस सर आप पढ़ाई पूरी कर ली है, बिजनेस करूंगा, नौकरी करूंगा, बड़ी सी गाड़ी लूंगा, शादी करूंगा, इज द पर्पस ऑफ लाइफ। यानी कि आप दुनिया में कब आए हो, कब चले जाओगे, किसी को नहीं पता चलेगा, भेड़ बकरियों की तरह। और आज हमारी हिस्ट्री के अंदर ऐसे लोग हैं जिनको हम याद रखते हैं। क्यों याद रखते हैं उनको? क्योंकि उन्होंने पर्पस ऑफ लाइफ उस पर काम किया। दिस इज द ट्रू नॉर्थ। अपना नॉर्थ ढूंढिए। मैं अक्सर, क्योंकि हीलर हूँ, थेरेपिस्ट हूँ, हर तरह के लोग आते हैं, मैं जब किसी से काउंसलिंग कर रहा होता हूँ, बातें कर रहा होता हूँ, और उसको वो बात ना समझ में आए, मैं पता क्या कहता हूँ कि भाई इसका नॉर्थ घूमोगे, क्योंकि नॉर्थ कहाँ होता है? हमारी बॉडी का नॉर्थ यहाँ है, राइट। तो ट्रू नॉर्थ इसको कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? इंटरनल रेफरेंस, IR। क्या होता है इंटरनल रेफरेंस? आप लोगों के साथ होता है, डेली होता है, और इस एज में तो बहुत ज्यादा होता है। सोचिए, इंटरनल रेफरेंस। हाँ जी, बताओ भूल के बताओ, कोई बात नहीं, गलत होगा तो क्या होगा, बट आज पता तो होना चाहिए ना। इंटरनल रेफरेंस, हाँ जी, मन की आवाज, और कुछ नजदीक पहुंचाएंगे, ऐसी बात नहीं है। इंटरनल रेफरेंस is your inner voice.
आज तक हमने अपनी इनर वॉइस को कभी सुना है? किस किसने सुना है अपनी इनर वॉइस को? लोग दुनिया में हमसे कहते हैं, हमारे पूर्वज, हमारे पेरेंट्स हमें कहते रहे हैं कि भगवान, या बड़ी कथा कहानियों में भी आप लोगों ने अगर गए हैं, वैसे तो ये उम्र नहीं है कथा कहानियाँ सुनने की, तो बट फिर भी सुना होगा कि शायद भगवान कहाँ होता है। सुना है? कहाँ होता है? हाँ जी, हमारे अंदर सुना है ना? तो इनर वॉइस किसने सुनी है? नहीं सुनी? ओके, एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको सबको याद आ जाएगा। आपकी एज ग्रुप में, आप में से आज तक आपको किसने प्यार किया बचपन से लेके अब तक? किसने अपनी फैमिलीज में किसने प्यार किया? किसने मिठाई खिलाई? किसने चॉकलेट्स खिलाई? याद है? कुछ याद है, कुछ बचपन से लेके आज तक किसने थप्पड़ मारा? ये याद है? ये याद है ना? नेगेटिव हमेशा छाप छोड़ना है, पॉजिटिव नहीं। किसी ने प्यार किया, किसने मिठाई खिलाई, किसने चॉकलेट खिलाई, सब भूल गए। पर अगर बचपन में किसी ने थप्पड़ मारा था या डांटा था, आज तक याद है। और वो और आगे की दुनिया से रुक सकते बचपन याद करें। तो मेरा सवाल है, इंटरनल रेफरेंस हम अपनी इनर वॉइस को कब याद करते हैं? जब आज तक आपने किसी को भी झूठ बोला है, आपकी इनर वॉइस आपको कहती है कि बेटा झूठ क्यों बोल रहा है? होता है ऐसा? सबने झूठ बोला है, कोई ये नहीं हाथ खड़ा करेगा कि कह नहीं सकता कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। और आपने जब अपने आप को, अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने टीचर्स को अगर झूठ बोला है, आपकी इनर वॉइस आपको नॉक करती है कि बच्चे झूठ बोल रहा है। आती है ना? वो है इनर वॉइस, जिसको आज तक आपने सुनने की आदत ही नहीं डाली। और आज मेरे वर्ड्स लिख लीजिए, लाइफ में काम आएंगे। इनर वॉइस कभी भी झूठ नहीं बोलती। कभी दो रास्ते पर खड़े हो ना, कि राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, तो अपनी इनर वॉइस से पूछ लेना, जो कहेगी वही रास्ता सही होगा। लाइफ में अगर कभी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, अपनी इनर वॉइस से पूछ लीजिएगा, कभी भी गलत जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपका गॉड है, आपकी इनर वॉइस वही है असल में सब कुछ। और आज तक किसी भी धर्म ग्रंथ में, शास्त्रों में, किसी भी धर्म के अंदर ये नहीं सिखाया जाता। हमारे यहाँ हर रिलीजन के लोग होंगे, सब अपने अपने ढोल पीट रहे हैं, पर एक्चुअल में जो कर रहा है वो कोई नहीं होता। एंड थर्ड इज साइकोलॉजिकल रिवर्सल, पीआर। इनर वॉइस क्लियर है? आईआर क्लियर हो गया? टीएम क्लियर, आईआर क्लियर। अब साइकोलॉजिकल रिवर्सल क्या होता है? साइकोलॉजिकल रिवर्सल बताइए। ये नहीं होता है आपके साथ? अच्छा, नहीं, घर से निकलते हैं, मेकअप करके घूमने के लिए, कॉलेज के लिए, पिकनिक के लिए, फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, हर बार आता है सामने ये। और अभी जब इंटरव्यू देने जाएंगे यहाँ से, इंजीनियर बन के जब निकलेंगे, तो सबसे ज़्यादा ये काम करेगा। और साइकोलॉजिकल रिवर्सल, साइकोलॉजिकल रिवर्सल होता है, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं पर पीछे से आवाज आ रही है, यार पता नहीं सेलेक्ट होऊंगा कि नहीं होऊंगा। सेकंड वॉइस, जिसको हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड से जो आता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस भी अभी समझाऊंगा आपको कि साइकोलॉजिकल रिवर्सल क्या होता है। जब हमारे पीछे से आवाज आ रही होती है, पता नहीं होगा कुछ गलत ना हो जाए, ये आता है ना, हम चाहते हैं अच्छा हो, पर हमारे पीछे से आवाज आ रही है नहीं कुछ गलत ना हो, तो साइकोलॉजिकल रिवर्सल है। तीनों क्लियर है? आगे चलें, ये अब आगे का जब काम बहुत आसान हो जाएगा। नाउ हियर कम्स ईएफटी टैपिंग एक्सरसाइज। अब ये टैपिंग एक्सरसाइज हम सब करेंगे, राइट? अब इसमें करना क्या है? बहुत आसान काम है। सबसे पहली चीज, आप लोग अपने कॉपी पेन जो भी है वो उसको छोड़ दीजिए, टेबल पे रख दीजिए और अपनी चेयर्स थोड़ी थोड़ी स्पेस बना लें।